हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट किताब देखते हैं, कूटनी मत। ठीक है, तो कूटनी मत रहेगी, इसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड। अच्छा, कूटनी मत की अगर हम बात करें तो ये हम देखेंगे कि सबसे पहले ये किताब जो है वो लिखी गई थी दामोदर गुप्त के द्वारा। ठीक है, दामोदर गुप्त बेसिकली मिनिस्टर था किसका, जयपाल का। और बाकी हम बात करें इस किताब से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है 2 सिटीज़ की, एक वाराणसी और एक श्रीनगर। तो 2 सिटीज़ की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इन 2 सिटीज़ से हम बोलेंगे कि हमें श्रीनगर और वाराणसी की सोशल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, ये जो हमारी बुक है, ठीक है, इस बुक में एक चैप्टर है। ओके, इस बुक में एक चैप्टर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जो बुक है कूटनी मत, इस बुक के अंदर एक चैप्टर है जो पर्टिकुलर हमें बताता है एक वुमेन के बारे में। ओके, उस वुमेन का क्या नाम है, मालती। ठीक है, जो कि बेसिकली एक हेड है, लीडर है प्रोस्टिट्यूट इन काशी। ठीक है, गर्ल प्रोस्टिट्यूट बेसिकली जो है काशी में। ठीक है, टेम्पल में गर्ल्स प्रोस्टिट्यूट होता है, तो उनकी ये लीडर है। कौन, ये वुमेन जिसका नाम क्या है, मालती। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ बोली गई। ये जो बुक है ये ये बुक ये भी चीज़ बताती है कि ये जो मालती है ये काशी से मूव करती है कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, तो ये बुक उसके बारे में भी बताती है। तो ये जो लीडर है प्रोस्टिट्यूट्स की, ठीक है, तो टेम्पल प्रोस्टिट्यूट्स में, तो ये बेसिकली जो है ये मूव करती है कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, श्रीनगर नहीं बोलेंगे, कश्मीर अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जब ये लेडी आई तो इसने क्या किया, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ टेम्पल गर्ल्स, कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये किताब ये भी चीज़ बताती है कि अब ये जो गर्ल्स हैं, ठीक है, ये जो गर्ल्स हैं तो इन गर्ल्स को एक किस्म की प्रोटेक्शन दी जाएगी, है ना। अब ये प्रोटेक्शन कौन देगा, दमारास जो हैं, एक लैंड लॉर्ड्स हैं, तो ये एक किस्म का क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली गर्ल्स से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, ताकि इनसे रेवेन्यू लिया जाएगा दमारास के द्वारा, और इनको गर्ल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये दमारास जो हैं ये भी एक किस्म के लैंडलॉर्ड्स हैं। तो ये सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये पर्टिकुलर हम बात करें किताब, उसके अंदर एक चैप्टर है, वो चैप्टर ये पूरी हिस्ट्री के बारे में, पूरी स्टोरी के बारे में बताता है। ठीक है, तो किताब आपको पता होनी चाहिए, कूटनी मत। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कश्मीर के बारे में। ओके, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, बिल्हन की बात कर लेते हैं। तो बिल्हन बेसिकली 11वीं सेंचुरी एक पोइट है कश्मीर के। ओके, अच्छा, अब हम बात करें कि बिल्हन जो है ये जाने जाते हैं किस चीज़ को लेकर, इन्होंने एक लव पोइम लिखी थी। किंग थे, ठीक है, जिनका नाम थोड़ा टिपिकल है, याद रखोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखोगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, बट फिर भी चलो एक बार पढ़ लो इसे। बेसिकली किंग जो है जिनका नाम क्या है, मदन बिरमा। ठीक है, तो ये किंग हो गए और इनके साथ इनका लव था। ठीक है, नाम पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई, ये जो लव है दोनों के बीच में, है ना, तो यही पर्टिकुलर हम बात करें पोइम को जो है एक किताब में जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो वो जो किताब लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बिल्हन के द्वारा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्हन जो है जो कि 11वीं सेंचुरी पोइट है, जिन्होंने एक पोइम लिखी है। ठीक है, लव पोइम लिखी है, किसके बारे में, ये आप देख सकते हैं इन 2 के नाम। ठीक है, इनकी लव पोइम जो है वो लिखी गई है इन्होंने अपनी किताब में, जिस किताब का क्या नाम है, जिसका नाम है कोरपन कंसिका। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कश्मीर के बारे में। और विक्रम चरिता जो है ये भी जो है हमें कश्मीर के सोशल कंडीशन के बारे में बताती है, और इवन की कोरपन कंसिका जो है यहाँ से भी हमें कश्मीर की सोशल कंडीशन के बारे में पता चलता है। ओके, और मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी कि जो भी किताबें उस टाइम पे लिखी जाती थी वो संस्कृत में लिखी जाती थी, तो हम लोग तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते ना, तो फिर क्या किया गया, ऑब्वियस सी बात है, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा किस में, इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। ओके, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी, बुक्स की बात करते हैं। और कई सारे ऑथर्स या राइटर्स बोलो या हिस्टोरियन ना बोलो, ठीक है, तो ऑथर्स जो हैं कई सारे जिन्होंने ये किताबें लिखी, और इन किताबों से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कश्मीर के बारे में।
ओके। पीछे तो मैंने आपको बता दिया पूरा कि कश्मीर की हमें इन्फॉर्मेशन मिली, पर्टिकुलर मैंने आपको नाम बताए किताबों के, ठीक है, थोड़ी स्टोरीज़ आपको बताई। बट अब यहाँ पे हम पूरी बुक्स की लिस्ट देखेंगे। इन बुक्स की लिस्ट से हम ये देखेंगे कि ये किताबें किस किस के द्वारा, किस किस ऑथर, किस किस हिस्टोरियन के द्वारा जो है वो लिखी गई है, ठीक है। तो ये जो किताबें लिखेंगी ये भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कश्मीर के बारे में। ओके, तो महाभारत पुराण्स की बात करें, फिर हम बात करते हैं कि बृहत संहिता, ठीक है, ये किसने लिखी, वारा महिर और रत्नावली जो है ये लिखी गई हर्षवर्धन। ओके, और तवारीके कश्मीर जो है यूसुफ शाह ऑफ कश्मीर, तवारीके कश्मीर एक और, ठीक है, ये नारेन कोल अजीज़ ने लिखी, ठीक है। और वक़वात कश्मीर ये ख्वाजा मोहम्मद अज़म कोल इनके द्वारा लिखी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यार, देखो यहाँ पे ना इनकी डेट्स भी हैं, ठीक है, बट मैं जनरली प्रेफर यही करता हूँ कि डेट्स को ना हिस्ट्री में आप स्किप ही कर दो, क्योंकि हाँ कुछ होती हैं जैसे बैटल होती हैं वो इम्पॉर्टेंट डेट होती हैं, ठीक है, बट जनरली हर एक डेट्स को आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो डेट्स को स्किप कर दिया करो, जो इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई है और पता चल जाता है जब हम पढ़ते हैं बैटल वगैरह, जो भी आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हो, मॉडर्न में पढ़ते हो, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती है वो पढ़ना है सिर्फ हमें। बाकी जनरली हिस्ट्री में डेट्स को स्किप कर देना, अगर डेट्स को पढ़ने बैठोगे तो डेट्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ओके, चलो कहाँ पहुँचे थे हम, अच्छा यहाँ तक हो गया, हाँ यहाँ तक हो गया। अच्छा, तारिक हसन की बात करते हैं, तो तारिक हसन ये भी किताब लिखेगी पीर हसन शाह के द्वारा, और मुख्तसर तारिक कश्मीर पंडित बिरबुल जो है कुचरू इनके द्वारा लिखी गई। अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ये भी लिखी गई जी, हम बात करते हैं पंडित अनंत कोल, और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर गुलाम मोहम्मद उद्दीन फ़ॉक, ठीक है, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अब और भी कई सारी किताबें हैं, जैसे कि ज़फ़रनामा, ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछी गई है। ज़फ़रनामा जो है शरीफ उद्दीन अली इनके द्वारा लिखी गई। तारिक रशीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत। और फिर हम बात करें तबाक़त अकबरी, ये नज़ीम उद्दीन के द्वारा लिखी गई। और मुंतख्वाब उल तवारिक, ठीक है, अब्दुल कसीम, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई। और अकबरनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा जो है ये अबुल फैज़ल के द्वारा। और हम बात करें ताजुक ए जहांगीर, तो ये किसके द्वारा हम बात करें, जहांगीर के द्वारा जो है ये लिखी गई, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं जो कि मैंने आपको ऑथर्स या राइटर्स आप बोलो इनके द्वारा लिखी गई हैं। और ये भी कुछ किताबें हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही देते हैं किसके बारे में, कश्मीर के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, अब और भी कई सारे सोर्सेज़ हैं, इन सोर्सेज से भी हमें कश्मीर की हिस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मिल ही जाती है। जैसे मैं बात करूँ ह्यूम सांग की बात करें, इन्होंने कश्मीर में विज़िट किया था, तो ये भी कश्मीर में आए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये भी कुछ टेक्स्ट होगा इसका भी, है ना, वहाँ से भी हमें कश्मीर की इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये जब यहाँ पे आएंगे यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, है ना, वो बेसिकली वो सब कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी, ये ओकोंग की बात करते हैं, तो इन्होंने भी कश्मीर में विज़िट किया। फिर हम अलबरूनी की बात करते हैं, अलबरूनी जो है वो महमूद ऑफ गज़नी जो है इनके साथ जो है वो विज़िट किया था इन्होंने इंडिया में पर्टिकुलर बात करें तो कश्मीर में विज़िट किया था। और फ्रांसिस बर्नीर जो है इन्होंने औरंगज़ेब के साथ आए थे। फ्रांसिस बर्नी बेसिकली एक हम बात करें यूरोपियन ट्रैवलर हैं जिन्होंने इंडिया में विज़िट किया अलॉन्ग विद द औरंगज़ेब, और इन्होंने भी इंडिया में पर्टिकुलर कश्मीर में विज़िट किया, ठीक है। अच्छा, ये कश्मीर कर लो यार, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं देसी देरी, ठीक है, तो ये भी एक किस्म के आप बोल सकते हो कि प्रीस्ट है जिन्होंने विज़िट किया कश्मीर में। और जीटी विगनी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कश्मीर में विज़िट किया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इन्होंने फिर से कश्मीर विज़िट किया ड्यूरिंग द सिख रूल, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और ये जीटी विगनी जो है इन्होंने भी हमें ग्रेट हम बात करें हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अर्थक्वेक के बारे में, ओके। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं ठीक है, बाकी आप पढ़ लो यार, खुद से ही पढ़ सकते हो, ये फैक्ट्स हैं, ओके। बाकी कंसेप्ट जो भी आगे आएंगे वो आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स बात करते हैं जी कश्मीर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंसेस, ये लिखेगी मूर क्राफ्ट के द्वारा, तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कश्मीर के बारे में। और द वैली ऑफ कश्मीर, ये भी किताब जो है लिखी गई किसके द्वारा, वाल्टर लॉरेंस के द्वारा, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कश्मीर के बारे में। द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज, तो ये लिखी गई फ्रेडरिक ड्रू के द्वारा, ये भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कश्मीर के बारे में। द लैंड्स ऑफ लामास, ये अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा लिखी गई थी, ये भी हमें इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोवाइड करती है कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी, कुछ किताबें थी, ठीक है, जो लिखी गई थी ऑथर्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा। और कुछ विज़िट भी हमने देखे कश्मीर में। हम बोलते हैं कि जो ट्रैवलर्स थे, यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, ठीक है, उनके यहाँ पे विज़िट हुए, उनके विज़िट से भी उन्होंने कई सारे टेक्स्ट वगैरह लिखे, ठीक है। वहाँ से भी हमें कश्मीर की इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है वो प्रोवाइड होता है। ओके, तो ये था जी, हमने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट होता है यहाँ से हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। टॉपिक 1 हमारा कंप्लीट हो गया आपका। ओके, तो ये सोर्सेज हमने देख लिए कि JNK की हिस्ट्री जो है, कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो जानने के लिए डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब हम पढ़ेंगे जी टॉपिक 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट तो नहीं पढ़ेंगे, तो देखते हैं कब तक इसे कर पाते हैं। बाकी स्टोरी है बेसिकली, हमने पहले भी पढ़ा है ये, जो मैंने आपको जल्लद बाव वगैरह पढ़ाया था, डायमन जो थे, ठीक है, नागास ट्राइब के बारे में पढ़ाया था, वो सारा पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था हल्का सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कश्मीर का नाम जो है, कश्मीर का नाम कश्मीरी क्यों पड़ा है ना। कश्मीर आज हम जानते हैं, अब कश्मीर का नाम कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ, वो सब पूरी एक स्टोरी है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने हल्की सी स्टोरी पढ़ी थी, अब हम उसको अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कश्मीर का नाम जो है वो कश्मीर कैसे पड़ा, ठीक है। चलो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो यहाँ पे हम देखते हैं बात कि कश्मीर की हिस्ट्री की बात करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कश्मीर की जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे फ्रॉम द अर्ली टाइम से पढ़ेंगे करकोटा अम्पायर तक। क्यों? क्योंकि यार आपको पता है करकोटा अम्पायर से पहले कश्मीर में हम बात करें इंडिपेंडेंट कश्मीर में रूल नहीं रहा, ठीक है। तो मोरियन अम्पायर हम बात करें वो भी चला, फिर उसके बाद आपको पता है कुशान्स थे, ठीक है, तो वो भी चला सिस्टम। और बेसिकली आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि अर्ली टाइम में जो था, हम बात करें कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो कोलकाता अम्पायर जैसे इस्टेब्लिश होता है तब जाके हमारी पहला इंडिपेंडेंट अम्पायर कश्मीर का बनता है, कब? कोलकाता अम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट के बाद। उससे पहले कश्मीर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे कि कश्मीर की अर्ली टाइम कश्मीर जो है, ओके, अब ये जो कश्मीर है ना, ये जो करकोटा अम्पायर से पहले, इस कश्मीर को मैं क्या बोलूँगा? जब भी मैं बोलूँगा ना अर्ली कश्मीर, अर्ली कश्मीर, तो आप समझ जाना मैं बात कर रहा हूँ कब की, मैं बात कर रहा हूँ करकोटा अम्पायर से पहले वाला कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है। अब कश्मीर जो है, कश्मीर को अगर आपने पढ़ना है, ठीक है, कश्मीर को अगर आपने पढ़ना है तो मेन सोर्स क्या है स्टडी करने का, या फिर आप बोल सकते हैं अर्ली कश्मीर को अगर आपने पढ़ना है तो मेन सोर्स क्या रहेगा उसको स्टडी करने का। तो यार वो तो आप सबको पता, कल्हण के द्वारा लिखी गई थी राजतरंगिणी, ठीक है। तो राजतरंगिणी जब वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है अर्ली कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में अगर आपने जानना है। लेकिन देखो यार, कभी भी कोई किताब लिखी जाती है तो ऑब्वियस ही बात है, इस किताब को लिखने के लिए भी इस किताब ने कई सारी किताबों से जो है वो रेफरेंस लिया होगा, तभी जाके राजतरंगिणी लिखी गई होगी, है ना। अब मैं आपको ही बोलता हूँ, आप कोई किताब लिखते हो, ठीक है, ऐसे तो किताब लिखोगे नहीं, है ना। कुछ आपके पास भी कुछ सोर्सेज होने चाहिए ना, उन सोर्सेज से आप क्या करोगे, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल ये किताब है, इससे कुछ कंटेंट लोगे, 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 फिर आप जाके पूरा आप अपनी एक किताब जो है वो पब्लिश करते हो, है ना। यही हम बात करेंगे। राजतरंगिणी भी ऐसी है। राजतरंगिणी जब भी कल्हण के द्वारा लिखी गई तो उसने भी तो कहीं ना कहीं से रेफरेंसेस लिए होंगे ना कहीं से इन्फॉर्मेशन को लिया होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम बोलेंगे, ऐसे कई सारी टेक्स्ट थे, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट उस समय था जिसका रेफरेंस लिया गया था कल्हण ने, वो था जी नीलमत पुराण, ठीक है। तो नीलमत पुराण जो है इसका रेफरेंस लिया गया था, और ये नीलमत पुराण ही है जिसमें हम बात करें, जिसने बताया कि कश्मीर का नाम जो है वो कैसे पड़ा, कश्मीर आज हम बोलते हैं, कश्मीर कैसे नाम पड़ा। और कुछ इन्फॉर्मेशन कश्मीर की हमें इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी भी बताई जाती है, वो पूरी हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसी स्टोरी से हमें पता चलेगा कश्मीर का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। पूरी एक स्टोरी है, बड़ी लंबी स्टोरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप यही चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे कल्हण ने जब अपनी राजतरंगिणी लिखनी थी, उसने कई सारी बुक्स का रेफरेंस लिया, उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी नीलमत पुराण, ओके। तो नीलमत पुराण का कल्हण ने क्या किया, रेफरेंस लिया जब अपनी राजतरंगिणी को उसने लिखना था, ओके। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नीलमत पुराण जो है
ठीक है। नीलमत पुराण जो है, जब तक राज तरंगिणी नहीं लिखी गई थी, जब तक, सुनो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा नहीं लिखी गई थी, उससे पहले पहले यही नीलमत पुराण को क्या बोला जाता था, इसी नीलमत पुराण को बोला जाता था हिस्टोरिकल टेक्स्ट। मैं आराम से बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, क्योंकि आगे का कंसेप्ट जो है वो इसी के ऊपर सारा डिपेंड करता है। इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, पूरी स्टोरी को आप अच्छे से समझ पाओगे, तभी आपको पता चल पाएगा कश्मीर का नाम जो है कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे बिगन हुआ, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से सुनो, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि कोई भी किताब को जब लिखा जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, उस किताब को लिखने के लिए हमें कई सारी बुक्स का जो है वो, सोर्सेज का जो है वो, रेफरेंस जो है वो लेना पड़ता है, तभी जाके उस किताब को हम लिखेंगे। वैसे ही हम बात करें कल्हण जो है, कल्हण ने जब अपनी राज तरंगिणी लिखी तो उसने क्या किया, उसने कई सारी किताबों का रेफरेंस लिया। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किताब थी वो थी नीलमत पुराण, ठीक है। इसका उसने रेफरेंस लिया, और यही नीलमत पुराण जो है, इसमें पूरी स्टोरी फॉर्म में बताया गया है कि कश्मीर का नाम जो है वो कश्मीर कैसे पड़ा, ठीक है। तो ये पूरी नीलमत पुराण में आपको दिख जाएगा, ओके। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि ये जो नीलमत पुराण है ना, जब तक राज तरंगिणी कल्हण ने नहीं लिखी थी, उससे पहले पहले यही नीलमत पुराण जो इस एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट हुआ करता था, बिफोर राज तरंगिणी से पहले, ठीक है। बट जैसे राज तरंगिणी लिख लेता है कल्हण, उसके बाद आपको होता है इसमें कई सारी ब्रॉड इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ से ली है, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी बुक से ली है, कोई दूसरे सोर्सेज से ली है। तो आपको पता है डिफरेंट सोर्सेज से जब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी राज तरंगिणी को लिखेगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। तो वही चीज़ हुई। तो जब तक राज तरंगिणी नहीं लिखी गई थी, तब तक इसी नीलमत पुराण को बोला जाता था एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। जब राज तरंगिणी इसने कल्हण ने लिख दी, उसके बाद यही जो हमारी नीलमत पुराण है, इसको बोला गया कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है। सुनो ध्यान से, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है। ये क्या है, अब ये जो नीलमत पुराण है ये क्या है, एक एपिक है, एक मिथ है, एक माइथोलॉजी है, ठीक है। लोगों का मानना है, लोगों का बिलीफ है, लोगों का रिलाई है। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ लोग रिलाई करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ये कब हुआ, आफ्टर द राज तरंगिणी को लिखने के बाद नीलमत पुराण को माना गया ये क्या है, एक एपिक है। तो देख लो, वही नीलमत पुराण जिसको पहले माना जा रहा था कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, लेकिन राज तरंगिणी लिखने के बाद इसी नीलमत पुराण को माना गया ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है, ये एक एपिक है, ये एक मिथ है, ठीक है। अब जब हम स्टोरी पढ़ेंगे ना नीलमत पुराण के पूरी कश्मीर की कैसे ओरिजिन हुआ, वो पूरी स्टोरी पढ़ेंगे जो हमें नीलमत पुराण जो है प्रोवाइड करती है। जब वो स्टोरी आगे हम देखेंगे, आपको पूरा क्लैरिटी पता चल जाएगी क्यों इसको मिथ बोला गया, ठीक है। बस अभी आप यही समझो जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये जैसे आगे चलते जाएंगे आपको क्लैरिटी इसके बारे में होती जाएगी, ठीक है। अब देखो यार, मिथ क्या है और हिस्टोरिकल टेक्स्ट क्या होता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट वो होता है जिसमें क्या होते हैं, आपके फैक्ट्स होते हैं, रैशनैलिटी होती है ना, वो बेसिकली उस टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोलते हैं। तो वही राज तरंगिणी में ये बोला जाता था कि पहले जब ये जो क्या बोलते हैं, नीलमत पुराण जो है, इसको हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोला जाता था बिफोर द राज तरंगिणी। मतलब ये हुआ, इसके अंदर वो सारे फैक्ट्स थे, रैशनैलिटी थी इसमें। बट जैसे राज तरंगिणी लिखती गई, उसके बाद बोल दिया गया इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है। अब फैक्ट्स रैशनैलिटी किस में देखने को मिली, वो मिली राज तरंगिणी में, ठीक है। तो यानी कि जब राज तरंगिणी लिखी गई, तब राज तरंगिणी को हमने बोलना शुरू कर दिया ये अब हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, ठीक है। और नीलमत पुराण को बोलना शुरू कर दिया वो क्या है जी, एक एपिक है, एक मिथ है, एक माइथोलॉजी है, ठीक है। कोई मानेगा नीलमत पुराण की बातों पे, कोई इस किताब की बातों को नहीं भी मानेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया। अब एपिक है, लोग कुछ विश्वास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो क्या विश्वास करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जब आगे आप स्टोरी सुनोगे तब आपको क्लैरिटी पता चलेगी, ठीक है। अभी जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उन्हीं पे ध्यान दो। आगे जब स्टोरी में आपको पूरी सुनाऊँगा कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि एपिक जो है एक काइंड का मिथ होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। ये मैं बार बार ये लाइन को बोल रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है तभी बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी लाइन के ऊपर डिपेंड करती है। ये अगर आप समझ गए ना अच्छे से, जो मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया, ये अच्छे से समझ लिया आपने, तो आगे आपको स्टोरी पूरी समझ आ जाएगी क्या है, कश्मीर का नाम कैसे पड़ा। कुछ लोगों का इस पर मिथ था, कुछ लोग मानते थे कि सच में नीलमत पुराण जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही है वो सही इन्फॉर्मेशन दे रही है। कुछ लोग बोलते थे नहीं जी, ये नीलमत पुराण के साथ जो भी स्टोरी बताई गई है कि कश्मीर का ओरिजिन कैसे हुआ, वो सब झूठ है, सब गलत है, ठीक है। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक वो गलत है।
ओके, जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ आ जाएगा, वो स्टोरी पूरी कश्मीर की हम देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसको मैं फिर से आपको एक बार चार्ट के थ्रू बता देता हूँ। ओके, देखो नीलमत पुराण जो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एन से, राज तरंगनी जो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर से। ठीक है, तो आप मैंने आपको क्या बोला, पहले हमारे पास नीलमत पुराण हुआ करती थी, फिर उसका कल्हन ने अपनी किताब लिखी राज तरंगनी। तो इस किताब को लिखने के लिए उसको डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। उसमें से एक किताब थी नीलमत पुराण। इससे इसने इन्फॉर्मेशन को लिया, जैसे देखो इन्फॉर्मेशन को लिया, उसने अपनी राज तरंगनी को लिखा। ठीक है, अब यही जब राज तरंगनी लिखी हुई थी, किसने, कल्हन ने, इससे पहले ये देखो एन आ गया, मतलब कि नीलमत पुराण। तो यही नीलमत पुराण जो है राज तरंगनी लिखने से पहले क्या था, हिस्टोरिकल टेक्स्ट था। ठीक है, जब राज तरंगनी लिख ली तब नीलमत पुराण यानी कि एन हो गया ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फिर ये एक एपिक हो गया, ये एक मिथ हो गया, मैथोलॉजी हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, जो कि पहले एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट हुआ करता था। अब हमने हिस्टोरिकल टेक्स्ट किसको मानना शुरू कर दिया, राज तरंगनी को। ठीक है, वो कब, जब राज तरंगनी हमने लिख ली। बस ये समझ आ गया ना आपको चार्ट पूरा, तो आगे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, कश्मीर का नाम जो है वो कैसे पड़ा और क्यों उसको मिथ बोला गया था। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलो इतना ही रखते हैं यार, बाकी नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे कश्मीर की। ओके, तो कश्मीर की स्टोरी देखेंगे कि कश्मीर का नाम जो है वो कैसे पड़ा, और वो सारी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, नीलमत पुराण जो है वही प्रोवाइड करता है। ओके, चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।